गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 8 कराऊंगा। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यह आकृति दे रखी है हमें, जो कि एक बेलना आकार की है। इसमें से क्या है, ठोस आकृति में से हमने एक बेलनाकार आकृति को काटकर बाहर निकाल दिया है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों से हम सॉल्व करते हैं। इसकी हमें ऊंचाई दे रखी है 2.4 और आधार का व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि बेलन के आधार की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, त्रिज्या व्यास दे रखा है 1.4। तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 1.4 हम 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये हो गई बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर। अब शंकु के आधार की त्रिज्या भी वही होगी, क्योंकि दोनों का आधार एक ही है, इन दोनों की दूरी भी एक ही है। तो 14 सेंटीमीटर इसका भी व्यास दे रखा है, इस 1.4 सेंटीमीटर, ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगा। इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई दे रखी है, जो शंकु की ऊंचाई है वही बेलन की ऊंचाई है। दोनों कितनी है, 2.4। तो दोनों की ऊंचाई कितनी होगी, 2.4 सेंटीमीटर। अब हम निकालनी है शंकु की तर्रेक ऊंचाई। शंकु की तर्रेक ऊंचाई हमें निकालनी है। तो तर्रेक ऊंचाई के लिए हमें क्या है, आर और एच पता होनी चाहिए। तो आर भी हमें मालूम है, आर दे रखी 0.7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। तो तर्रेक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एल बराबर वर्गमूल या रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान कितना दे रखा है 0.7, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस एच का मान दे रखा है 2.4, इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 0.7 का वर्ग कितना होगा, 0.49 यानी 49, और प्लस 2.4 का वर्ग कर देंगे तो 5.76 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6.25, और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। तो ये होगी हमारी तर्रेक ऊंचाई, एल का मान 2.5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम शंकु कटने के बाद शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलन दे रखा है उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। इन तीनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l, और बेलन के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। अब इनके मान रखते हैं हम। तो मान रखेंगे 2 का 2 आ गया, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.7, तो पॉइंट हटा के हमने 10 नीचे लिख लिए, और ऊंचाई दे रखी है 2.4, तो पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख लिया, प्लस पाई का मान 22/7, त्रिज्या भी 10/7/10, और जो तर्रे की ऊंचाई एल आई हमारी 2.5, तो हमने पॉइंट हटा के कितना लिख दिया, नीचे हमने 10 लिख दिया। तो पॉइंट हट के नीचे 10 लिख के तो 25/10 हो जाएगा, प्लस पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितनी है 7/10, यानी कि 0.7 से हमने पॉइंट हटा के नीचे 10 कर लिया। वर्ग लगा हुआ है तो इसे हमने 2 बार लिख दिया, 7/10 गुणा 7/10। अब हम 7 से 7 को हम काट देंगे, तो क्या बचेगा, 2 गुणा 22 गुणा 24, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1056, और नीचे क्या बचेगा, 10 का 10 में गुणा कर देवे 100 आ जाएगा नीचे, प्लस 22 का हम गुणा करेंगे 25 में, तो ये आ जाएगा हमारा 550, और नीचे बचा 10 गुणा 10, तो इसका गुणा करने पर नीचे कितना आ गया 100। ऊपर 22 गुणा हम 7 करेंगे तो 154 आ जाएगा, और नीचे 10 गुणा 10 करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब 100 का इसमें भाग दे देंगे, 100 का इसमें भाग दे देंगे, 100 का इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 100 से भाग देने पर 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10.56, या 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो 5.5 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1.54।
तो भाग देने के बाद ये संख्या हमारी पॉइंटों में तीनों संख्याएँ आ गई। अब इन तीनों संख्या को जोड़ेंगे 10.56, 10.56, 5.50 और 1.54 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। अब 17.6 को हम लगभग हम 17 को और प्लस 0.6 यानी इसी से हम 60 मानेंगे तो ये लगभग हम इसको हम 18 मान लेंगे। लगभग में 17 तो ये दे रखा है, पॉइंट में 60 हो रहे हैं तो इसे हम 18 लगभग में मान लेंगे तो ये आ गया हमारा, इसका क्षेत्रफल आ गया 18 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा किसका, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर लगभग, क्योंकि ये एग्जैक्ट दे रखा है हमें 17.6, लेकिन 17 से हमें कितना ज़्यादा ये 60 और ऊपर है तो हम लगभग इसे 18 सेंटीमीटर मान लेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।